हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 20 जिसका नाम है कैपिटल एंड रिवेन्यू का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कैपिटल, रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू, गिव रीजन। आपको बताना है कि कुछ आपको ट्रांजैक्शन में एक्सपेंडिचर बता रखे होंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के समझना होगा। चलिए पहले ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन है फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वर सोल्ड ऑफ एट 2500 एंड न्यू फर्नीचर ऑफ द value of rupees 6,000 were acquired. Cartage on purchase rupees 50 rupees। तो यहाँ पे आपको कह रखा है कि फर्नीचर को बेच दिया गया 10,000 रुपीज, उसकी बुक वैल्यू थी 2500, बेच दिया गया। तो मतलब कि यहाँ पे बिजनेस को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 7500 रुपीज का लॉस हो गया। तो इस तरह के जो लॉस होते हैं, जो किसी एसेट को बेचने के बाद जो बिजनेस को लॉस होता है, वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और साथ ही जो न्यू फर्नीचर परचेज किया गया है उस पर कार्टेज 50 रुपीज है, मतलब कि 6,000 का फर्नीचर था और 6,050 रुपीज का उस पर कार्टेज लगा। तो 6,050 रुपीज का जो ये अमाउंट है, ये एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यही आपको लिखना होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज 7500 इज अ revenue expenditure in nature and purchase plus cartage rupees 6,050 will be a part of capital expenditure। तो जो लॉस हुआ है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और जो आपने परचेज करी है फर्नीचर को और उस पे जो कार्टेज का कॉस्ट आया है वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। आई होप आपको पहली ट्रांजैक्शन समझ में आई होगी। सेकंड ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी परचेज फॉर रुपीज 20 लाख एंड 1,50,000 पेड फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फीस। तो प्रॉपर्टी परचेज की गई है 20 लाख रुपीज की और 1,50,000 रुपीज पे किए गए हैं उसके रजिस्ट्रेशन और लीगल फीस के। तो इस तरह के जो नेचर के खर्चे होते हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज द लीगल फीस इज पेड टू एक्वायर द एसेट। क्योंकि लीगल फीस इसलिए पे की गई है कि उस एसेट को क्या करना था, एक्वायर करना था। तो आई होप आपको सेकंड ट्रांजैक्शन भी समझ आई होगी। अब हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है हमारी रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय न्यू वन। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा है। क्यों है, आइए पढ़ लेते हैं। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज न्यू मशीनरी इज परचेज एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो न्यू मशीनरी परचेज की है जिससे क्या होगी, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का खर्चा किया है बिजनेस ने। अब करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है डैमेज पेड बाय अ ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो डैमेज पे किया गया ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, जो कि उसके पैसेंजर इंजर्ड हुए थे एक एक्सीडेंट में। तो ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा है। क्यों है, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज डैमेज पेड ऑन एक्सीडेंट डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। क्योंकि जो डैमेज हुआ है ना, उसके लिए जो पे किया गया है उससे कोई फर्म की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, वो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है। वो एक तरह के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा हुआ। अब करते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन, जो कि इरेक्शन ऑफ शेड ऑफ फॉर पार्किंग ऑफ व्हीकल्स एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लाख। तो यहाँ पे एक पार्किंग बनाई गई है व्हीकल के लिए। तो ये भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा है एज न्यू कंस्ट्रक्शन स्टैंड, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन हुई है। एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। और इससे क्या होगा कि फर्म की अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का खर्चा है। तो यहाँ यही यही 5 ट्रांजैक्शन हमने करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।